मोदी जी आप किसी का पैसा दो ना दो, लेकिन मेरे पैसे चुका दो। आपके घर के बार बार चक्कर लगाते लगाते और पैसा मांगते मांगते मेरी चप्पल घिस गई। अगले पैसे का क्या करोगी? पैसा तो आती जाती माया है। आज तुम्हारे पास है, कल मेरे पास होगा, कल मेरे पास है, परसों किसी और के पास होगा। लेकिन मोदी जी मुझे नहीं लगता कभी आपके पास पैसा होगा। अगर आपके पास पैसा होता तो आप हमारा उधार चुका ही ना देते। अगले वक्त तो सबका बदलता है, मेरे पास भी एक दिन पैसा होगा। इस बार की सारी फसल मेरी बाढ़ में बहेगी, जिसकी वजह से मुझे आप सब लोगों से उधार लेना पड़ा, नहीं तो पैसा मेरे पास भी बहुत होता। अगली बार फसल अच्छी होगी तो काफी पैसा हो जाएगा। और मनोहर लाल खट्टर जी, अखिलेश आराम से चाय पियो, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल चाय बनवाई है। लेकिन मोदी जी हमारे लिए तो आपने कुछ नहीं बनवाया, आप तो आराम से चारपाई के नीचे चादर में छुप गए। अखिलेश के आपके ऊपर 2000 रुपए, आप उसे चाय पिला रहे हैं, जबकि मेरे और राहुल के आपके ऊपर 10-10 हजार रुपए आ रहे हैं, तो आप हमें बिना चाय के ही बैठाने पड़े। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, आप चारपाई के नीचे चादर में क्यों नीचे लेटती हो? देखो लालू जी, मैं पहले आपको बताऊं, मेरे पास सिर्फ 2 ही कप चाय बनाने के लिए दूध था, वो भी उधार मंगाया था, और वो ही 2 कप चाय बना के मैंने अखिलेश को और मनोहर लाल खट्टर जी को पिला दी। और दूसरी बात, मैं ये चारपाई के नीचे चादर में छुप के इसलिए बैठता हूँ कि कोई कर्जी वाला अगर मुझसे उधार लेने के लिए आए तो मुझे देख ही ना पाए, वो खाली चारपाई देखकर भाग जाए। अरे ये लालू जी पैरों की आहट किसकी आ रही है? मोदी जी ये तो योगी जी चले आ रहे हैं अपनी तरफ। अरे इनसे भी मैंने 25,000 रुपए उधार लिए थे, ये भी पैसे लेने के लिए आ रहे हैं। इनसे कहना मैं घर पर नहीं हूँ, मैं अंदर चादर के नीचे सर छुपा ले रहा हूँ। अगर किसी ने मेरे बारे में बता दिया तो उसके पैसे नहीं दूंगा। अरे लालू जी, मोदी जी कहाँ पर हैं और तुम सब लोग कैसे बैठे हो? योगी जी, मोदी जी तो खेतों पर काम करने के लिए गए, हम तो उनका बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं, शाम को आएंगे वो। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, ये अखिलेश और मनोहर लाल खट्टर जी तो चाय पी रहे हैं, जब मोदी जी घर पर नहीं है तो मोदी जी के घर पर ये चाय कैसे पी रहे हैं? अरे योगी जी, ये चाय तो हम अपने आप घर से लाए थे, हमें मालूम है मोदी जी तो कर्जे में डूबे पड़े हैं, वो तो हमें चाय पिलाएंगे नहीं, इसीलिए हम घर से ही चाय ले आए थे। और योगी जी, हम सब लोग भी घर जा रहे हैं, आप भी घर जाओ, मोदी जी जब शाम को आएंगे तभी उनसे पैसे लेने के लिए अपना रोकेंगे। मोदी जी, आपने ये बहुत अच्छा तरीका निकाला है सवारी ढोने का। अपने गांव से शहर तक चलने के लिए कोई वाहन था ही नहीं, पैदल ही शहर जाना पड़ता था, कोई भी ऐसी सुविधा नहीं थी जिससे शहर जा सको। हाँ, कुछ टाइम पहले ओवैसी जी तांगा चलाते थे गांव से शहर तक के लिए, उन्होंने भी अपना घोड़ा बेच दिया, तब से गांव वालों को बड़ा दिक्कत हो रही थी शहर जाने के लिए। लेकिन ये तरीका तुमने बहुत अच्छा निकाला है ना? है ये लालू जी बढ़िया तरीका, तुमने कम से कम तारीफ ही तो की। अब देखो, कोई मैं बड़ा वाहन तो ले नहीं सकता था, क्योंकि तांगा लेने के लिए भी घोड़ा लेना पड़ता। अब घोड़ा लेने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे, ले दे के मेरे पास यही एक पुरानी मोटरसाइकिल थी। अब मैंने इस पुरानी मोटरसाइकिल के पीछे एक छोटी सी ट्रॉली लगा दी है, उसी में सारी सवारी बैठ जाती है। एक सवारी मेरे साथ मोटरसाइकिल पर भी बैठ जाती है, जैसे तुम लालू जी बैठे हो। लेकिन मोदी जी, दिक्कत तो बहुत होती है, देखो शहर तक खड़े खड़े ही जाना पड़ेगा, बैठने की तो कोई सुविधा नहीं है तुम्हारी इस ट्रॉली में, और शहर तक ले जाने का किराया भरपूर ले रहे हो आप। योगी जी, तुमसे ऐसी कौन सी दौलत ले रहा हूँ? अपने गांव से शहर तक ले जाने के तुमसे मैं 50 रुपए लेता हूँ। अरे चलो योगी जी, कम से कम खड़े खड़े जा रहे हैं, शहर के लिए किसी वाहन से तो जा रहे हैं, पैदल तो नहीं जाना पड़ रहा है। पहले तो अपनों को पैदल जाना पड़ता था। अरे मोदी जी, अपनी इस मोटरसाइकिल को तेजी से चलाओ, कैसे हल्के हल्के चला रहे हो? मुझे शहर जल्दी पहुंचना है, वहाँ सिनेमा घर में मुझे फिल्म देखना है 12 बजे, मेरा फिल्म का शो छूट जाएगा, जल्दी तेजी से चलाओ मोटरसाइकिल को। केजरीवाल, मोटरसाइकिल तो इतनी ही हल्की चलेगी, अगर तुम्हें ज्यादा आफत है यहीं पे उतर जाओ, पैदल चले जाओ शहर। अरे लालू जी, अब आके आप इस ट्रॉली पे बैठ जाओ और मुझे मोटरसाइकिल पे बैठ जाने दो। मोदी जी, इस मोटरसाइकिल को रोक लो, आपने लालू जी को तो मोटरसाइकिल पे बैठा दिया है और मुझे यहाँ पीछे ट्रॉली पे बैठा दिया है। अच्छा अखिलेश, एक बात बताओ, परसों अपना लोग शहर गए थे तो तुम मोदी जी के पीछे मोटरसाइकिल पे बैठे थे और मैं पीछे ट्रॉली पे गया था बैठकर, तो मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा था, आज मैं मोटरसाइकिल पे बैठ गया तो मैं इतनी दिक्कत हो रही है। अरे अखिलेश, परेशान क्यों होती हो? मैं एक एक करके सबको अलग अलग दिन पीछे मोटरसाइकिल पे बैठा के ले जाता हूँ। परसों अखिलेश मैं तुम्हें ले गया था मोटरसाइकिल पे पीछे बैठा के, उससे एक दिन पहले योगी जी को ले गया था, आज लालू जी को ले जा रहे। राहुल, तुम चिंता क्यों करती हो? जो ऊपर वाले को मंजूर होता है वो ही होता है। जब इतनी तेज आंधी आ गई तो अपने हाथ में क्या बचा था ये बताओ? इस तेज आंधी और तूफान में अपने आम के पेड़ों से सारे कच्चे आम टूटकर गिर गए। अरे मोदी जी, चिंता इस बात की नहीं है कि अपने आम के पेड़ों पे से ये कच्चे आम तूफान आंधी में टूटकर गिर गए, चिंता तो इस बात की है अब ये इतने कच्चे आम बिकेंगे कैसे।
कैसे कैसे करके बिकेंगे। आज 4 दिन होने को जा रहे हैं लेकिन अभी तक एक भी आम नहीं बिका है। राहुल तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो। एक ना एक दिन इस मंडी में कच्ची आम खरीदने के लिए कोई ना कोई व्यापारी आएगा ही आएगा, और कोई अच्छा व्यापारी आ जाएगा, सारे के सारे कच्चे आम मैं उसी को बेच दूंगा। लेकिन मोदी जी आपको मेरा तो ध्यान है, आज मुझे मंडी में आए हुए 4 दिन हो गए, 4 दिन की दिहाड़ी ले लूंगा मैं। राहुल क्या करें, अखिलेश को इसके घर भेज दे। मैं अखिलेश को इसलिए मंडी में लाया था, मैंने सोचा था एक ही दिन में ये आम बिक जाएंगे और आम बेचकर अपना लोग घर चले आएंगे, अपने ऊपर ज्यादा मेहनत भी नहीं पड़ेगी, अखिलेश को एक दिन की दिहाड़ी दे देंगे। लेकिन आज 4 दिन होने को जा रहे हैं, आम बिक ही नहीं रहे। खाली बैठा के अखिलेश को कितने दिन खिलाया जाए, इसे घर भेज देते हैं। अरे कोई व्यापारी आ रहा है। अरे भाई साहब आम तो बहुत बढ़िया है, आपके आम क्या रेट दे रहे हो? काफी बड़े बड़े आम है लेकिन काफी आम है, आम का रेट बताओ, सारे के सारे आम खरीद लूंगा। सेठ जी सारे के सारे आम खरीद लोगे तो आप अपना ही रेट बता दो, आप जो भी रेट बोलोगे उस रेट में मैं सारे आम बेच दूंगा। तो ऐसा करो 15 रुपए किलो के हिसाब से सारे के सारे आम मुझे तोल दो। अरे सेठ जी आप आम का रेट कुछ ज्यादा ही कम लगा रहे हो, फुटकर का भाव लगा रहे हो। अरे थोक का रेट लगाओ, थोक का 20 रुपए किलो ले लो। राहुल एक व्यापारी और आ गया। अरे भाई साहब आम क्या रेट बेच रहे हो, आम का रेट बताना। अरे मोदी जी आज तो आम खरीदने के लिए काफी व्यापारी आ रहे हैं, रेट ज्यादा बताना। राहुल ज्यादा ही बताऊंगा, ज्यादा ही बताऊंगा। हाँ सेठ जी आम मैं 50 रुपए किलो बेच रहा हूँ, ले लो सारे के सारे आम। अरे भाई साहब कुछ सस्ते लगा लो, 40 रुपए किलो में सारे के सारे आम दे दो। कोई बात नहीं सेठ जी, 10 रुपए की गुंजाइश आपको कर देता हूँ, 40 रुपए किलो के हिसाब से सारे के सारे आम आपके हुए। भाई साहब ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, आपने मुझसे 20 रुपए का भाव बोल दिया था। जब आप मुझसे सौदाबाजी कर रहे थे तो आप दूसरे व्यापारी से बात क्यों करने लगे? करूंगा नहीं दूसरे व्यापारी से बात, जब इतने कम रेट लगाओगे तुम सेठ जी तो मैं कैसे करके इतने सस्ते आम आपको बेच दूंगा। तुम ये आम मुझी को बेचते और बेचकर बच भी रहते अगर ये दूसरे व्यापारी यहाँ नहीं आते। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।